जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आज 10 तारीख हो गई है, कल का दिन बीच में है, परसों 12 तारीख है। जब जब भी पृथ्वी पर आतताइयों का भार हुआ तब तभी हमारे विष्णु भगवान ने जमीन पर अवतार लिया और आतंकियों का, राक्षसों का संहार किया। तो हमारे देश में अब तक कुल मिलाकर के 12 अवतार हुए। 12 अवतारों को देखते हुए ही यह तारीख 12 तारीख रखी गई। 12 अवतार 12 तारीख, और 12 संगठनों का ही हम टारगेट लेकर के चले थे। लेकिन अब तक कुल मिलाकर के 14 संगठन हो गए हैं। जिन संगठनों ने एक छतरी के नीचे काम करने का फैसला लिया, मैं उन्हीं सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी आज का और कल का दिन बीच में है, 14 हुए तो 16 भी हो सकते हैं। वह सभी संगठन जो हमसे मिली जुली विचारधारा रखते हैं। इन संगठनों को एक करने में हमारी भूमिका कम, उन अधिकारियों की भूमिका ज़्यादा रही है जो किसानों को ताना मारते थे, 56 राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते थे और कहते थे किसानों में एकता नहीं है, किसानों में फूट है। 56 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। किस किस का हम सुने, किस किस को नाम लें। उन संगठनों में जिनका मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलने वाले संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन एकता संघ, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र, भारतीय किसान यूनियन एकता महासंघ, भारतीय किसान यूनियन महासभा, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता, भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत, भारतीय किसान यूनियन गजय, भारतीय किसान यूनियन जनसेवा शक्ति, भारतीय किसान यूनियन अजगर शक्ति हरवीर नागर, क्षत्रिय करणी सेना और मल्हार सेना और करणी सेना शक्ति, इन सभी का संगठन अभी तक हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। इन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये किसानों की लड़ाई लड़ने वाले वो योद्धा हैं जिन्होंने हमेशा शासन प्रशासन से लोहा लिया है। आज किसानों के ऊपर, किसानों की वाहवाही कोई भी लूटता रहे, लेकिन वास्तव में किसानों की पीड़ा नहीं सुनी जा रही है। ना तो जेवर एयरपोर्ट के किसानों के, प्रथम चरण के किसानों की, उन युवाओं की जिनको रोजगार देना था, 5.5 लाख रुपए में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की बात की, जो पहले विस्थापित गांव हो गए उनकी आबादियों का रजिस्ट्री नहीं हुई, उनको कोई पशुआलय नहीं दिया गया, उनके कोई पानी की टंकी की उचित व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उनके धर्म स्थल नहीं बनाए गए, उनकी चौपालें नहीं बनाई गई थी जो गांव में चौपालें हुआ करती थी, उचित बारात घर नहीं बनाए गए। बहुत सारी समस्या उनकी रह गई और उनको एक बाउंड्री के तहत ऐसे डाल दिया गया एकांत में कि यहाँ पड़े रहो। कोई भी रोजगार का साधन उनको नहीं दिया गया। ना उनके लिए किसी प्राधिकरण ने कोई कॉमर्शियल आवास की योजना निकाली। और जब पहले चरण के किसानों की नहीं सुनी गई तो आने वाले जो 2-3 चरण हैं उनकी क्या सुनी जाएगी। और यहां तक कि एयरपोर्ट के क्षेत्र में किसानों पर मुकदमे और लिखे गए। ऐसी प्रकार जिन्होंने एक्सप्रेसवे में जमीन दी गई थी उनको आज तक अतिरिक्त मुआवजा और आवासीय प्लॉट नहीं दिया गया। जो 9, 10, 11 में जमीन अधिग्रहण हो गई थी, ना किसी की शिफ्ट की गई
और ना किसी की आबादी का निस्तारण किया गया। गिनी चुनी आबादियों को छोड़ करके जिनकी सेटिंग दफ्तरों में हो गई थी उनकी तो आबादियों का निस्तारण कर दिए, उनकी आबादी छोड़ दी गई, और जिनकी सेटिंग नहीं हुई उनकी आबादी आज तक नहीं छूटी। मतलब सिस्टम में काम चल रहा है। वो कहते हैं सिस्टम से आओ। अब पहले इसका नाम रिश्वत रखा गया, फिर सुविधा शुल्क रखा गया, अब इसको कह दिया सिस्टम में आओ। तो जो सिस्टम में जाता है उसका काम होता है, और जो सिस्टम से नहीं जाता उसका काम नहीं होता है। अधिकारियों की कई बार पोल खुल चुकी, नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटियों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार खुल चुके, लेकिन लखनऊ में बैठी सरकार अंधी और बहरी और गूंगी सरकार है। किसान देश का अन्नदाता है, किसान भोला भाला है, इसको किसान देवता भी कहा जाता है। इस किसान देवता को, किसान अन्नदाता को, भोले भाले इस किसान को, जिसकी पुश्तैनी जमीन पर सबकी नजर गड़ी हुई है, उनकी जमीन तो ले ली लेकिन उसके दुख सुख की किसी ने नहीं देखी। यहाँ के जल दोहन की मार भी यहाँ का क्षेत्र सहेगा, यहाँ के पॉल्यूशन कंपनियों का प्रदूषण भी यहाँ का क्षेत्र सहेगा, यहाँ के जहाजों की गड़गड़ाहट से यहाँ का क्षेत्र प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ के क्षेत्र को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। विकास के नाम पर क्षेत्रीय युवाओं का विनाश हो रहा है। बाबा रामदेव को आधे से अधिक क्षेत्र दे दिया, आज तक एक आदमी का रोजगार नहीं। कितनी बड़ी जमीन दे दी बाबा रामदेव को। इसी प्रकार हमको सपने दिखाए जा रहे हैं कि हजारों फैक्ट्री आएंगी, स्पोर्ट्स सिटी में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, फिल्म सिटी में हजारों को रोजगार मिलेगा, नाइट सफारी में हजारों को रोजगार मिलेगा, एयरपोर्ट में लाखों को रोजगार मिलेगा, हजारों कंपनियां आएंगी, करोड़ों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के नाम पर नथिंग, कुछ नहीं। जिनकी 9, 10, 11 में जमीन चलेगी वो कुछ नहीं, बेकार, बर्बाद। और कहते हैं कि जेवर का विकास, बदलता जेवर। ये कैसा बदलता जेवर, कैसा जेवर का विकास? यहाँ क्षेत्रीय किसानों की आवाज को नहीं सुना जा रहा। 12 तारीख को हम सरकार को बता देंगे कि या तो हमारी आवाज सुनी जाएगी, नहीं तो सरकार से लोहा लेने का काम करेंगे, और आने वाली 27 में भी सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। जो हमारा साथ देगा, जो हमारा अपना होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से सपोर्ट करेंगे, और जो हमारे पैरों में बेड़ी डालेगा, हमारे पैरों को काटेगा, वो हमारा कुछ नहीं लगता, कोई भी हो। इसलिए समय से दिन निकल आवे, समय से आप चेत जाओ, जाग जाओ। और ये गरीब किसान है, भोला भाला किसान है, इसकी हाय मत लो, इसको लुहावने सपने मत दिखाओ, इनका काम करो। हमारे पास वो सबूत हैं जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे का आवासीय प्लॉट लगा हुआ, खुले शब्दों में माननीय समीर गौड़ कह चुके हैं। LFD में जो जमीन ली थी जेपी इंफ्राटेक कंपनी ने, उसको मौके पर जमीन दे दी, वो प्लॉट पहले ही शुरू में ही लग गए थे। और जो जेवर एक्सप्रेसवे में गए थे उसमें समीर गौड़ लिख के दे चुके थे कि मैंने 7% का भूमि का पैसा दे दिया और विकास शुल्क भी दे दिया। तो भाई क्या रह गया? क्यों नहीं दे रहे? जिन्होंने 9-10 में पैसा ले लिया और उस पैसे को बार बार रिटर्न करके उससे अधिक संपत्ति यमुना विकास प्राधिकरण ने कमा ली। कहाँ गया वो पैसा जो समीर गौड़ जेपी इंफ्राटेक कंपनी ने जमा किया था किसानों के नाम से? क्यों किसी गरीब किसानों का हक खाए जा रहे हो भाई? इसलिए जाग जाओ, चेत जाओ। अभी क्षेत्र के किसान में हल्की सी सुगबगाहट हुई है, सुगबगाहट शुरू हो गई है। हमेशा किसान डरा हुआ, सहमा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ नहीं रहेगा, हमेशा गुलामी नहीं करेगा। यह वह किसान है जो देश में 80% इसका बहुमत होता। अगर सारा किसान एक जगह एकत्र हो गया चंद आदमियों को छोड़ करके, तो तुम पे किसानों की मार नहीं सहेगी। हनुमान भी अपना बल भूले हुए थे। जिस समय हनुमान को जरूरत हुई, हनुमान को भी श्राप लगा हुआ था कि तुम्हें तुम्हारा बल याद नहीं रहेगा। जिस समय आपको आपके बल की जरूरत होगी उस समय आपका बल याद दिलाया जाएगा। तो रीछराज जामवंत ने उनको उनकी ताकत का एहसास कराया और वो समुद्र को लांघ करके लंका गए और लंका को जला करके आए, सीता माता की खोज लाए। इसी प्रकार अगर किसानों को अपनी ताकत का एहसास हो गया
तो तुम किसानों की ताकत को झेल नहीं पाओगे, वोट नहीं पाओगे। जब भी जो भी सरकार किसानों से टकराई है वह सत्ता विहीन हो गई है। ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, समझदार है, इशारा काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत लोक शक्ति।